महाराष्ट्र के कोल्हापुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजह चालक को हार्ट अटैक आना बताया गया है। हार्ट अटैक आया, संतुलन बिगड़ा। सड़क पर भयंकर हादसा। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। एक फ्लाईओवर है, वहीं सड़क के किनारे कई बाइक खड़ी हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जो बेहद ही दहशत भर देने वाला था। सड़क पर तेज रफ्तार के साथ एक कार आई। कार के चालक का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। वो गाड़ी को नहीं संभाल पाया। पलक झपकते ही गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी दोपहिए वाहन से टकराई। एक के बाद एक कई बाइक कार की चपेट में आ गए। कार खुद हवा में उछलती हुई आगे जाकर पलट गई। वहीं सड़क पर कई बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसा कितना खौफनाक था, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। इस हादसे में कार सवार की मौत हो गई। हादसे के पीछे बेहद ही चौंकाने वाली वजह सामने आई। कहा जा रहा है कि जो कार चला रहा था उसे घटना से पहले हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया और कार तेज रफ्तार में आकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। इसके बाद आसपास रहने वाले लोग की नींद जागी। जब सड़क का मंजर देखा गया तो हर कोई सहम गया। वो तो गनीमत रही कि रात के वक्त सड़क पर कोई नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बाद में मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में एक बाघ जंगल से निकलकर गांव में आ गया और फिर दहशत मच गई। बाद में ग्रामीण ने लाठी डंडों से बाहर निकले बाघ को गांव से खदेड़ा और कामयाबी हासिल की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगे आगे बाघ, पीछे पीछे लोग। लखीमपुर खीरी से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बाघ रिहायशी इलाके के एकदम करीब आ पहुंचा। मेलानी थाना क्षेत्र के गाड़ी घाट की ये घटना है। गांव में जैसे ही बाघ होने की खबर फैली, दहशत का माहौल बन गया। बाघ गांव की गलियों में घूमता हुआ पाया गया। अब जब बाघ गांव में घुस गया तो भला कौन उसका मुकाबला कर पाता। पहले तो लोगों ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन बाघ गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे गांव से भगाने का प्लान बनाया। सभी लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर घरों से बाहर निकले। उसे जंगल की तरफ भगाने के लिए पटाखे तक छोड़े गए। गांव के युवा जोर जोर से शोर मचाने लगे। बाघ भी हरकत में आया। वो गांव से निकलकर खेतों की तरफ जाने लगा। आगे आगे बाघ और पीछे पीछे ग्रामीणों की फौज शोर मचा रही थी। कई लोग उसका वीडियो भी बनाने लगे। कभी बाघ गेहूं के खेतों में चला जाता तो कभी गन्ने के खेत में छिप जाता। काफी देर तक बाघ ग्रामीणों को इसी तरह छकाता रहा। काफी मशक्कत के बाद बाघ ने इलाका छोड़ा और जंगल की तरफ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। बाघ लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से भटककर रिहायशी इलाकों में पहुंचा था। वो शायद शिकार की तलाश में आया था, लेकिन उसका सामना ग्रामीणों से हो गया और उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी हो गई है।
जम्मू कश्मीर की वादियों में एक बार फिर बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ दिख रहा है। गुलमर्ग, शोपिया, पुलवामा से लेकर कुलगांव तक बर्फबारी हुई है, जिससे राहत के साथ साथ आफत भी बढ़ गई है। गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। हुसैन हुरा इस वक्त मैं गुलमर्ग रोड पे हूँ और बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से फिसलन हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। ये देखिए आप गुलमर्ग हाईवे, और क्योंकि सुबह सवेरे से मौसम ठीक था और फिर अचानक बर्फबारी हो रही है और इस वजह से अब फिसलन हो रहा है ट्रैफिक जाम की वजह से। यहाँ पे एक ड्राइवर है, इनसे हम जानने की, जी बताएं कितना फिसलन हो रहा है, कितना मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है और मुश्किल भी हो रही है ड्राइवरी करने में। यहाँ पे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, नीचे टंगमर्ग जो वहाँ पे नाका दिया है, नाके वालों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, बिना चैन की गाड़ी यहाँ पे अलाउ मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो बिना चैन की गाड़ी आपने सुबह छोड़ी है उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे उसी की वजह से जाम हो गया। उनको पता नहीं था सुबह सवेरे से इतनी बर्फबारी नहीं हो रही। हाँ, सुबह तो बारिश हो रही थी, अभी जस्ट यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, इसलिए इनकी वजह से यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये देखो आगे पंजाब की 2 गाड़ियाँ फंसी हुई, इनकी वजह से अब हमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है, आप एंजॉय कर रहे हैं ट्रैफिक जाम? हम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल का है, खड़गपुर से आए हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अभी निकल चुके हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, रुके हैं तो एंजॉय कर लेते हैं। जब एंजॉय कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो ड्राइवर्स है वो अब चेन लगा रहे हैं अपनी गाड़ियों के टायर में, क्योंकि बहुत फिसलन अब हो गया है। और अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है टंगमर्ग में, उनको चैन के बगैर किसी गाड़ी को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिन गाड़ियों के साथ में चेन्स है अब वो रास्ते में ही लगा रहे हैं और अब यही कोशिश की जा रही है कि ये ट्रैफिक जाम ना लगे, क्योंकि अब बहुत ट्रैफिक जाम हो चुका है। अब कुलगांव का हाल देखिए, घरों के बाहर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई है, हर तरफ बर्फ डेरा जमाए हुए है। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की वजह से हालात मुश्किल में हो गए हैं। कई इलाकों का संपर्क आपस में कट गया है। मौसम खराब होने की वजह से एडवाइजरी जारी की गई है। कई इलाकों में अभी भी एवलांच का खतरा बना हुआ है। पुलवामा में भी हिम वर्षा देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। किश्तवाड़ के ठंडर नाला में एवलांच आया, हालांकि गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। ओली में बर्फबारी से मौसम बदल गया है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में तो देर रात से बर्फबारी हो ही रही थी। अब ये बर्फ निचले इलाकों में भी पहुंच चुकी है। इस समय आप देखिए किस तरीके से इन निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे ये बर्फ निचले इलाकों में शुरू हो चुकी है। चमोली में इसी तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है और बारिश और बर्फबारी हो रही है। हालांकि निचले इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत जरूर है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। यमुनोत्री धाम में रात से जमकर बर्फबारी हो रही है और पूरा धाम बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री धाम, हरसिल, मुखबा में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर 3500 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का अलर्ट दिया गया है। मैदानी जिलों में जहां हल्की से मध्यम बारिश के लिए कहा गया है, वहीं पहाड़ों में तेज बारिश कई जगह पर देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटे के अंदर। खास तौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अब भी अलर्ट दिया गया है। चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर सहित प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में बर्फबारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश में अलग अलग जगहों पर आज भी होली खेली जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में होली की परंपरा निभाते हुए दूसरे दिन कपड़ा फाड़ होली खेली गई। तो वहीं मथुरा में भी कपड़ा फाड़ होली खेलने की परंपरा है। यहां भारी संख्या में लोग उमड़े। संगम नगरी प्रयागराज में होली के दूसरे दिन गुलाल उड़ रहा है। यहाँ दूसरे दिन भी होली खेलने की परंपरा है। पुराने शहर के लोकनाथ चौराहे पर भारी संख्या में लोग जुटे और जमकर रंग उड़ाया। खास बात ये रही कि यहाँ कपड़ा फाड़ होली खेली गई। यहाँ होली खेलने दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। वहीं होली देखने के लिए भी हुजूम उमड़ता है। होली के गीतों पर लोग पूरे उत्साह से होली खेलते हैं। होली खेलने के दौरान हुरियारों की टोली रंग लगाने के साथ ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए रंगों की बरसात करती है। संगम नगरी प्रयागराज में होली की मस्ती युवाओं पर छाई हुई है। प्रयागराज में 3 दिनों तक होली मनाए जाने की परंपरा है और आज लगातार दूसरे दिन होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। ये लोकनाथ की मशहूर कपड़ा फाड़ होली है। आप देख सकते हैं कि युवा जो है यहाँ पर अपने कपड़ों को उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया है। तारों पर बिजली के या अन्य तारों पर यहाँ पर कपड़े के लटक रहे हैं और यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है। युवाओं के ऊपर मशीनों से यहाँ पर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फिल्मी गीत है, जो होली गीत है, उन पर यहाँ पर युवा थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और ये कई घंटे से इसी तरह का क्रम यहाँ पर चल रहा है। 3 दिनों तक यहाँ पर होली इसी तरह से मनाई जाती है और होलियारों को यहाँ पर इंतजार रहता है। साल भर इस बार की होली इसलिए भी खास है कि इस बार रमजान एक साथ पड़ रही है होली के, तो जहाँ एक और रमजान मनाया जा रहा है वहीं युवा होली भी मना रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, तो सभी त्योहार यहाँ पर मिलजुल कर मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सभी तैयारियां यहाँ पर की गई थी पहले से और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रेन डांस किया जा रहा है। होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। मशीनों से उनके ऊपर अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। वहीं कान्हा की नगरी में तो होली का रंग कण कण में दिख रहा है। पहले लट्टूमार होली, लठमार होली के बाद भी ब्रज में होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही। इसी खुमारी के क्रम में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में हुरंगा कपड़ा फाड़ होली की धूम मची हुई है। बलदेव के मुख्य दाऊ जी मंदिर प्रांगण में खेले जाने वाले हुरंगे में महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उनका कोड़ा बनाती हैं और उसके बाद पुरुषों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कोड़ों के साथ मस्ती वाली नोक-झोंक होने की वजह से इसे कपड़ा फाड़ होली हुरंगा भी कहा जाता है। दिव्य आनंद बरस रहे है दाऊ दादा के दरबार में। चंद्र सूरज दो चकित भये है और देख होरी को हाल बलराम कुमार होरी खेले। आज श्री बलराम जी महाराज और राधा जी की अष्टसखी और श्री रेवती जी की अष्टसखी के संग में होरी खेल रहे हैं। ब्रजवासी बड़े मुग्ध रह रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अपने मूसल को लेकर के हैं और यह दिव्य होरंगा महोत्सव को शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बोहारे कोड़ा है, ये तो प्रेम पगे कोड़ा है। जितने परे उतना ही आनंद है भाई। ये मीठे कोड़ा है, जितने परते जावे उतना आनंद देते। मान्यता है कि बरसाने, नंदगांव और गोकुल के बाद की लठमार होली खेलने के बाद बलदाऊ जी ने पूरे ब्रज की गोपियों और ग्वालों को अपने यहाँ आने का न्योता दिया। माखन मिश्री खिलाने की बात कही। होली की थकान मिटाने के लिए सभी गोपियां और ग्वाल बलदेव पहुंचे और वहां जाकर देखा तो पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी और बलदाऊ भांग के नशे में मस्त थे। मान्यता ये भी है कि गोपियों को गुस्सा आ गया और उसके बाद बलदाऊ समेत सभी ग्वालों के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाए गए। तभी से ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। नंद बाबा और जसोदा मैया की गौशाला हो करे, यहाँ पे श्री बलराम जी को जन्म भयो। कई उपलक्ष्य में यहाँ पे भगवान कृष्ण के पुत्र बच्चेनाथ जी ने यहाँ बलराम जी को मंदिर बनाया। तब से ही द्वापर काल से यहाँ हुरंगा चल रहे हो। कुछ समय के लिए कुछ देर भूमिष्ठ रह गए, फिर बाद में आज से 500 वर्ष पहले द्वारा इनको प्राकट्य भयो। तो हमारे जो नगर संस्थापक गोस्वामी कल्याण जी मार्तंड है, उनने बलराम जी को प्राकट्य कराया, मैया रेवती को प्राकट्य कराया। देश विदेश से हजारों की संख्या में इस होली में शामिल होने के लिए लोग पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उल्लास और उमंग का पर्व होली दुनिया भर के सैलानियों को खूब लुभाता है। खासतौर पर राजस्थान की होली दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बार भी विदेशी मेहमानों ने यहां जमकर होली खेली।
जहां और उल्लास हो, फागुन का उत्साह हो, तो भला कौन न उससे खुद को सराबोर करे। होली के उल्लास को नया विस्तार देती है 4 अलग-अलग तस्वीरें। जयपुर में होली का उल्लास चरम पर रहा। शहर भर में रंगों की धूम के बीच राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खासा कोठी में विदेशी पर्यटकों के लिए होली उत्सव का विशेष आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के सैलानियों ने भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने का अवसर पाया। Happy Holi, wonderful time. Thank you. Fantastic time. We're going for a wash now. Such fun. Happy Holi, we love Jaipur. Thank you. I'm from Brazil. I came with Women Who Explore and Janu Private Tours. Brasil, 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 Brasil. तो वहीं बीकानेर में भी होली का उल्लास चरम पर दिखाई दिया, जहां 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमान भी होली के रंग में सराबोर नजर आए। शहर के भैरव विलास पैलेस में आए विदेशी मेहमानों पर चढ़ी होली की खुमारी देखते ही बन रही थी। Holi, happy Holi. We're here from the UK and in fact we planned our trip so we could be here for Holi at the end and celebrate with everyone. It's so nice to see everyone with all the colour. So happy Holi everyone. वहीं झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे की सूखी होली ने दुनिया भर में एक खास पहचान बनाई है। यहाँ की होली में फुहड़पन, कीचड़, पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। एक दूसरे के चेहरे पर सिर्फ सूखा गुलाल लगाने की परंपरा है। खास बात यह है कि इस रंग में रंगने के लिए 7 समंदर पार से पर्यटक पहुंचते हैं। मंडावा की ये सूखी होली लोगों को पानी बचाने का संदेश देती है। सूखी होली की ये परंपरा 100 साल पुरानी बताई जाती है। Hi, it's Louisa from Brisbane, Australia. I'm so happy to be here celebrating Holi in India. Happy Holi, everybody! Okay, now my name is Rhonda. I'm from Australia, Adelaide, Australia, and I'm a tourist here in India, and I have just retired, so on holidays, loving Holi. I feel very good. I am to Verona, the town of the Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, the city of love. Verona, the city of love. I'm from Sydney, Australia. And Yes. how is like Holi? How do I love it? I love it. And how is the color? Are you feeling color something? I'm feeling wonderful colours, all colours. With nice dress. Beautiful. And you like Mandava? I love Mandawa. I love Mandawa. वहीं अजमेर जिले की धार्मिक नगरी पुष्कर में हर साल होली का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। इस बार भी पुष्कर की होली को देखने और खेलने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचे। गुलाल, संगीत और ढोल की थाप पर झूमते सैलानियों ने इस ऐतिहासिक पर्व को उत्साह के साथ मनाया। Festival is amazing. People want to try it at least once in a lifetime. Pushkar is a beautiful place. It's all in its culture and it's a beautiful time. So everyone should definitely try it out. पुष्कर की होली अपनी रंगीन और जीवंत परंपराओं के कारण दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और यही कारण है कि विदेशी सैलानी भी इसे देखने और अनुभव करने के लिए यहाँ विशेष रूप से पहुँचते हैं। होली भारत की विविधता भरी संस्कृति की पहचान का पर्व है। सांस्कृतिक विविधता को समेटने वाली होली भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहिका कही जा सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया होली की दीवानी है और संसार के कोने कोने से सैलानी होली के लिए हिंदुस्तान का रुख करते हैं, राजस्थान पधारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से होली खेली गई, लेकिन होली खेलने के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने अपने जूते चप्पल मंदिर के गेट के बाहर छोड़ दिए। मंदिर के गेट नंबर 2 और 3 के बाहर जूते चप्पलों का अंबार लगा है। मंदिर की गलियों में हजारों जूते चप्पल पड़े हैं और इनको हटाने में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये श्रद्धालुओं के जूते चप्पल हैं जिसका अंबार लगा है। हजारों श्रद्धालु होली खेलने पहुंचे मथुरा और होली खेलने के बाद वो इनको यूं ही छोड़कर वहां पर चले गए। अब सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं इन्हें वहां से हटाने के लिए। आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर पर गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से
ये श्रद्धालु जो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, बिहारी जी की आज धुलेड़ी के दिन यहाँ चप्पलों का अंबार लगा हुआ है मंदिर के गेट नंबर 3 पर और 2। ये आप देख रहे हैं पूरा रोड जाम हो गया है। मंदिर की तरफ से ट्रैक्टर की व्यवस्था के द्वारा इनको उठवाया जा रहा है मंदिर की तरफ से। क्या लगता है पहली बार देखने को मिला ऐसा? नहीं, ये उत्सवों पर होता ही रहता है। आए दिन भीड़ की वजह से ये स्कूटी सब निकलती हुई जा रही है, ये फंस गई है इस तरह से, तो निकलने करने में राहगीरों को थोड़ी सी परेशानी तो होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले उनके आदेश पर वॉशिंगटन डीसी को चमकाया गया था। उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को साफ सुथरा और सुंदर दिखने की जरूरत पर जोर डालते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर आए थे तो उनके आदेश पर वॉशिंगटन डीसी के प्रशासन ने सड़कों को सुंदर बनाया था, ग्राफिटी और टेंट को रास्तों से हटाया था। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि वॉशिंगटन डीसी की चर्चा इन चीजों के लिए हो, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शहर के प्रशासन को कहूंगा कि वो शहर को सुंदर बनाएं, सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, टूटी सड़कें ना हो, टेंट और दीवारों पर ऊल जलूल पेंटिंग्स ना हो। We're cleaning up our city, we're cleaning up this great capital, and we're not going to have crime, and we're not going to stand for crime, and we're going to take the graffiti down, and we're already taking the tents down, and we're working with the administration, and if the administration can't do the job, we're going to have to take it back and run it through the federal government. But we hope the administration is going to be able. So far, they've been doing very well. The mayor's been doing a good job. We said there are tents galore right opposite the State Department. They have to come down, and they took them down right away. And so far, so good. But we want to have a capital that can be the talk of the world. When Prime Minister Modi of India, when the President of France, and all of these people, the head of Prime Minister of United Kingdom, they all came to see me over the last week and a half. And when they come in, I had the route run. I didn't want to have them see tents. I didn't want to have them see graffiti. I didn't want to have them see broken barriers and potholes in the roads. And we had it looking beautiful. And we're going to do that for the city. झांसी में कॉफी की एक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई। दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से कर्मियों ने कॉफी की दुकान में लगी आग पर काबू पाया। कॉफी की दुकान में आग लगने से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं दुकान में आग लगने के पीछे वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अच्छा बवाल हो गया।